सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस लंका कांड 2 अध्याय से आगे और प्रसंग 180। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सहन सहित यति वीरा। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम प्रभु विषेखी। जब श्री रघुवीर यहाँ सुबेल यानी पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ यानी बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर, साफ सुथरा ऊंचा पहाड़, तह तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचिन जहात डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। ते आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर एक सुंदर और कोमल एक मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीसयोच्छृंगा, वाम दहिन दिश चाप निशंगा। चौकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। मित्र है, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर उनको सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं, सलाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिनाना। प्रभु पाचे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, चाँप रहे हैं। और लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं, बिल्कुल तटस्थ खड़े हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। राम धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे। रहत सदा लय लीन, मंगल भवनय अमंगल हरि रमा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं प्रभु राम की। पूरब दिशा बिलो के प्रभु, देखा उदित मयंक। राम देखा उदित मयंक, कहत समय देखऊँ ससिहि। मृगपति सरेशय संक, मंगल भवनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिश गिरि गुआ निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मक्त नागतम कुंभ विदारी, शश केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है।
बितुरे नभ मुकुताहल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु सस्य मऊ में चकताई, कहूँ काह निज निज मतिबाई। आकाश में बिखरे हुए तारे ऐसे चमक रहे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। जैसे सुंदर स्त्री के कोई श्रृंगार हो और वो चमके, ऐसे मोतियों के समान तारे चमक रहे हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोग मुझे बताओ। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, ससिमौ प्रगट भूमि के छाई। मारे राहो ससे कह कोई, पुरमह परी श्यामता सोई। जब प्रभु ने पूछा कि यह कालापन चंद्रमा में क्या है, तो सुग्रीव बोले, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में जो पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है वह छाया है यह कालापन। और कोई कहता है कि चंद्रमा को राहु ने जब मारा था वही चोट का वह काला दाग है, उसके हृदय पर लगा हुआ है, राहु के मारने का। को कह जब विदे रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हर लीना। छिद्र सु प्रगट इंदोर माही, ते मग देखिया नव पर छाई। और कोई कहता है प्रभु, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया था, जो सुंदरता का भाग था वह निकाल लिया था। इससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, बहुत सुंदर था, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया, वही कालापन यह दिखाई देता है। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, ऐसे बोला। कोई कहता है कि जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है, उसी की वजह से आकाश दिखाई पड़ता है, उसको काली छाया। प्रभु कह गरल बंधु ससिकेरा, अति प्रिय निजौर दीन सवेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। इधर प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। विष यानी जहर। चंद्रमा का प्यारा भाई कौन है? विष। इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। भगवान कह रहे हैं जो कालापन है वो उसके प्यारे भाई विष का है, स्थान है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। और यह चंद्रमा उस कालेपन से नर नारियों को जलाता रहता है विष्णु। कह हनुमंत सुनऊ प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास राम। शशि प्रिय तुम्हार प्रियदास, तब मूर्ति विदूर बसते। सोई श्याम तावार मंगल भवन, अमंगल हरि रमा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। हनुमान जी बोले, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका बहुत प्रिय दास है, हमको पता है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति जो आपका श्याम वर्ण है वह चंद्रमा के हृदय में हर समय बसता है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है प्रभु। हनुमान जी कहने लगे, पवन तनय के बचन सुने, ब्यसे राम सुजान राम। ब्यसे राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोक प्रभु। बोले कृपा निदान मंगल भवन, अमंगल हरि राम उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम।
पवन पुत्र हनुमान जी के ऐसे वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी बड़े हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा के निधान प्रभु बोले, क्या कहते हैं? देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गर्जय घन घोरा, होई वृष्टि जनेऊ पल कठोरा। भगवान बोले, हे विभीषण, इधर दक्षिण दिशा की ओर तो देखो, बादल कैसे घुमड़ रहा है, घुमड़ घुमड़ के, और बिजली चमक रही है। मुझे लगता है यहाँ भयानक बादल मीठे मीठे यानी हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो न हो, ऐसा प्रभु कहने लगे। कहत विभीषण सुनऊ कृपाला, सोई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तौ दिश कंदर देख अपाखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो कोई बिजली गरज रही है, न कोई यहाँ बादलों की गठा है। यहाँ लंका की चोटी पर एक महल है, जिसमें दशानन रावण नीच अपने नाच गानों का अखाड़ा देख रहा है। वह नाच गाने हो रहे हैं, उसमें बैठा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद गठा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। और कहने लगे, रावण ने सिर पर मेघ डंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली गठा है, ऐसे प्रतीत होता है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है, वही बिजली के समान है। कितनी बड़ी उपमा की है रावण की और उसके मंदोदरी के कर्णों फूलों की। बाजें ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनऊ सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, यह अनुपम ताल और मृदंग जो बज रहे हैं वह मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए कि अच्छा, अभिमान में अभिमानी है, देख रहा है। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान उठाकर उस पर बाण का संधान किया। और क्या किया? छत्र मुकुट ताटंक तव, हते कही बाण रामा, हते कही बाण। सबके देखत मह परे, मरमुन को जान मंगल भवनय। मंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु ने एक रावण मारा, रावण की तरफ एक बाण छोड़ा, जिससे रावण के जो छत्र यानी मुकुट पहन रखा था वह मुकुट टूट गया। मंदोदरी के जो कर्ण फूल थे वो कट कर गिर पड़े। सबके देखते देखते वह जमीन पर आ पड़े। वहाँ जो चल रही थे पूरा नाच गाना, इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना कि ये कैसे घटी घटना, कैसे इसका मुकुट गिरा और कैसे रानी मंदोदरी के कर्ण फूल जमीन पर गिरे। अस कौतुक करे राम सर, प्रभ से आय निसंग राम, प्रभ से आय निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग मंगल भवनय। अमंगल हरि रामांद्र, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। ऐसा चमत्कार करके प्रभु राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में घुस गया। यह महान रस भंग यानी रंग भंग देखकर जो रावण की वह सारी सभा थी, जो नाच गाना देख रही थी, वह बड़ी भयभीत हुई कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे संभव हुआ। कंपन भूमिन मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा।
सोचें सब निज हृदय मजारी, अशगुन भयउ भयंकर भारी। सब लोग सोच रहे हैं न कोई भूकंप आया, न कोई जोर से हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही हमने आंखों से देखा। तो फिर ये मुकुट रावण का और ये मंदोदरी के कर्णफूल कैसे कटकर ये जमीन पर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह तो कोई बड़ा भयंकर अश्वगुन अपशगुन है। सब लोग भयभीत हो गए रावण की सभा में। दस मुख देख सभा भय पाई, व्यस बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कश अशगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे और बोला अपनी बात रखने के लिए, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, सिर कट कट कर गिरते रहे हैं हमारे, वह भी शुभ हुए हैं, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है? कोई अपशगुन नहीं है। रावण कहता है, शयन करऊँ निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचयोर वस्यु, तब ते श्रवण पूर मैं खयस्यु। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर रावण को अपने अपने घर चल दिए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में एक सोच बैठ गया, बस गया बिल्कुल। सजल नयन का जुग कर जोरी, सुनो प्राण पत बिनती मोरी। कंतराम विरोध पर हरहूँ, जाने मनुज जने हट मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी, मंदोदरी हे प्राणनाथ, मेरी विनती को सुन लो, मान जाओ। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दो, उन्हें मनुष्य समझने की भूल मत करो, हट मत करो, ऐसी हट मत पकड़े रहो, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। विश्वरूप रघुवंश मने, करहूँ बचन विश्वास राम, करहूँ बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजा सुमंगल भवन। अमंगल हरि राम उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया राम। मेरे इन वचनों पर विश्वास कर लो, रावण से कहने लगे कि वे रघुकुल के श्रोमणी श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है, वह सारा विश्व उन्हीं का रूप है, वह स्वयं भगवान है। वेद जिनको अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, वह स्वयं भगवान है। पद पाताल शीशयज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रगुटि विषा विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। और बोली मंदोदरी, पाताल यानी विश्व रूप भगवान का चरण है। देखो, जो पाताल है वह प्रभु का चरण है, जो ब्रह्मलोक है वह सिर है। अन्य जो बीच के सब लोक हैं, उन लोगों को विश्राम स्थित यानी जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं, और भयंकर काल जिनका भ्रगटु संचालन यानी भवों का चलना है, भवों के इशारे से जो काल चलता है, और सूर्य जिनके नेत्र हैं, और बादलों का समूह जिनके बादल हैं, बाल जो बादल हैं, ऐसे स्वयं प्रभु हैं ये सृष्टि। जा सुगान अश्वनी कुमारा, निश्चरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिकाएँ, रात और दिन जिनके अपार निमेष यानी पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं उनके, वेद ऐसा कहते हैं। वायु स्वयं उनकी श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है भगवान। अदर लोक जम दर्शन कराला, माया हाथ बाहु दिगपाला।
आनन लयम उपति जी हाँ, उत्पत्ति पालन प्रलय समीह। लोभ जिनका अधर यानी होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया उनकी हंसी है, दिग्पाल उनकी भुजाएं हैं, अग्नि मुख है और वरुण उनकी जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा यानी क्रिया, हर समय वो यही खेलते रहते हैं अपने आप में। स्वयं भगवान क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, फिर प्रलय कर देते हैं। ऐसे ही उनकी लीला चलती रहती है। रोमराज अष्टादश भारा, हस्तशैल सरिता सुजारा, उदर उदित गोजातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, और जो रोम होते हैं रोम शरीर के, और जो वनस्पतियाँ हैं वो रोम हैं, पेड़ पौधे। पर्वत जिनकी अस्थियाँ हैं, नदियाँ जिनकी नसें हैं, नसों का जाल उनकी नदियाँ हैं, समुद्र उनका पेट है, और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए, और क्या बताऊं तुम्हें। जो कुछ दिख रहा है वो स्वयं भगवान है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सचेत महान रामा, मनुष्य सचेत महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान, मंगल भवन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, और चंद्रमा जिनका मन है, और जो स्वयं विष्णु हैं वो उनकी चित्त हैं, और उन्हीं चराचर भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपते, प्रभु सन बयरु बिहार, रामा प्रभु सन बयरु बिहार, प्रीति करऊँ रघुवीर पद, मम अविबात न जाय, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। हे प्राणपति, रावण से कहती मंदोदरी, सुनिए ऐसा विचार कर लो, प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कर लो, जिससे मेरा सुहाग बना रहे, नहीं तो तुम्हारा काम खत्म। वैसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा रही। पत्नी के वचन कानों में सुनकर रावण पहले तो खूब हंसा, और अभिमानी रावण हंसकर बोला, अहो मुझे पता है तू अज्ञानी है, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है, अज्ञान के कारण भी स्त्री का स्वभाव यह सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। स्त्री के हृदय में 8 अवगुण होते हैं। रावण बोला, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच यदाया, रिपुकर रूप सकलते गावा, अति विशाल भय मोहे सुनावा। रावण बोला, साहस, झूठ, चंचलता यानी माया छल, और भय यानी डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समुद्र विराट रूप गाया और मुझे सुना दिया, और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया, तो मुझे डरा रही हो, तुम खुद डर रही हो, डरपोक हो। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जानियो प्रिया तोरे चतुराई, हे विधि कहूँ मोरे प्रभुताई। हे प्रिय, मंदोदरी से रावण बोला, वह सब यह यानी चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। यह तूने जो गाया है वह सब मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह समझना पड़ेगा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जानता हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है, तू मेरी ही बखान कर रही है। अहंकारी रावण मैं ऐसे कहने लगा।
तब बत कई गूढ़ मृगलोचने, समझत सुखद सुनत भय मोचने। मंदोदरी मन महु अस ठयऊ, पियहि काल बसमति ब्रह्म भयऊ। और बोला, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ यानी रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं। जो समझ जाएगा इन रहस्य भरी बातों को वो प्रसन्न होगा। सुनने से वह भय यानी छुड़ाने डर लगाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल वश समझ गई कि इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई, इसका काल इसके सिर पर आ गया। ये विद करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दश कंद राम। प्रात प्रगट दश कंद, सहजय शंक लंक पते, सवा गयौ मदयंद। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया, हंसी मजाक में। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति फिर अपनी सभा में गया। फूलें फरें न बेत जदपि, सुधा बरसहि जलद रामा। जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत जो, गुरु मिलहि बिरंचि समान। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, बादल जो जल बरसाते वो अमृत के समान हैं, तो भी बेत यानी फूलता फलता नहीं है बेत का पेड़। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी कोई ज्ञानी गुरु किसी को मिल जाए, तो भी कोई मूर्ख के हृदय में चेत यानी ज्ञान नहीं हो सकता। कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसको ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए तब भी उसको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो बात ही नहीं मानेगा, वह तो मूर्ख है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।